गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम 3 वेरिएबल के में पढ़ा था। अब हम देखेंगे 4 वेरिएबल के में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n इक्वल टू 4। तो कितनी सेल्स होंगी के मैप के अंदर, 2 टू द पावर 4 बराबर 16। और वेरिएबल्स मान लिए हमने a b c एंड d। वेरिएबल्स का ये नेम हो गया। तो अब हम फर्स्ट केस देखते हैं, जब एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, एसओपी फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन क्या हो, एसओपी फॉर्म में हो, सी डी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कैसे फिल करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये बन गया 4 वेरिएबल के मैप ए बी सी डी। इधर आप सी डी ए बी भी ले सकते हैं, जो मन करे, जो ए सी बी डी भी ले सकते हैं, जो मन करे। तो यहाँ पे क्या है, 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड है। 0 0 0 1 1 1 1 0। तो इसके अंदर क्या होगा, 0 0 0 0। इस तरीके से वैल्यूज फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ऐसे देख सकते हैं अपन, 1 0, है ना। ये सब हो जाएंगे, वैल्यूज फिल करनी है। नेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, मिन टर्म्स हैं, तो मिन टर्म्स में क्या है, ये क्या है, मिन टर्म्स ही तो है। सॉरी, वो जो एक्सप्रेशन देगा, मतलब सिग्मा एम टर्म्स में देता है, तो क्या है, मिन टर्म्स ही होंगी। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार सी डी। ऐसे यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी। तो अब यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं हम, ए बार बी सी बार डी बार। ऐसे ही फिल कर सकते हैं, ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी डी बार। इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे इनकी, ये बाइनरी कोड है। ए बी और सी सी डी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम इधर, तो 0 0 0 0 डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अपने को याद रखनी है ना। तो ये क्या है, जब आउटपुट एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में हो, या फिर हमें मिन टर्म दे रखी हो, या हमें ट्रुथ टेबल में वन आउटपुट वंस दे रखे हों, हाँ ये हो गया। यूज करते हैं जब एक्सप्रेशन क्या हो, पीओएस फॉर्म में हो। तो इस केस में क्या होगा, इधर हो गए ए बी, इधर सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0। ऐसे ही इधर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे इनकी वैल्यू को फिल कर लेंगे। जैसे क्या हो जाएगी, 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। ये क्या हो जाएगा, 0 1
0 1, तो ऐसे हम इसको फिल कर लेंगे। वेरिएबल्स की उसमें हो तो ABCD, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड, C प्लस डी बार, C बार प्लस डी बार, C बार प्लस D, A प्लस B, A प्लस B बार, A बार प्लस B बार, A बार प्लस B। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, ABCD, ऐसे हो जाएगी A B बार CD, ऐसे अपन को फिल कर लेंगे, प्लस D बार, A बार प्लस B, C बार प्लस D, तो ऐसे ही ये सारे फिल हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला बचता है वो सेम आएगा, ये वाला, है ना। तो इस तरीके से हम के मैप बना सकते हैं। उसके अंदर कैसे वैल्यूज फिल करती हैं वो देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस यूजिंग के मैप। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है FABCD बराबर सिग्मा m 1 4 5 9 11 12। इसमें हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें पता है कि 4 वेरिएबल यूज करके हम 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, मतलब 15 तक वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम क्या है इसमें 12। तो 12 को हम 3 वेरिएबल यूज करके तो कर नहीं सकते। मान लो ये नहीं दिया होता, सिंपली एफ दिया होता, तो हमको आइडेंटिफाई करना होता कि मान लो कितने वेरिएबल हम के मैप बनाना है। तो 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए हमें, 12, सॉरी 4 डिजिट चाहिए, 4 वेरिएबल्स चाहिए। तो के मैप बनाएंगे हम। ये क्या दे रखे हैं हमें, एबीसीडी सिग्मा दे रखा है। सिग्मा का मतलब क्या है, मिन टर्म्स दे रखी है ये वाली। तो हमें क्या है 1 और ये क्या हो जाएंगे, सी बार डी बार, सिग्मा इसलिए मिन टर्म्स हैं तो 0 को किस रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड से, 1 को अनकॉम्प्लीमेंटेड से। सी बार डी, सी डी बार सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी। तो अब यहाँ पे लिख लेना है हमें 0 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट वाली पे, लास्ट वाली पे 8 9 10 11 12 13 14 15। ये पेंसिल से लिख लें, उसके बाद में इरेज कर दें। अब वैल्यूज बननी है हमें। तो 1 पे क्या है 1, 4 पे 1, 5 9 11 एंड 12। ठीक है, ये बना है। तो इसके बाद जो बाकी बचे उनमें हम 0 फिल कर देंगे। ये 1 है इन पोजीशन पे। तो ये हमने के मैप के अंदर फिलिंग हो गई के मैप की। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, 16 का कोई बन नहीं रहा, मैक्सिमम कितना बन सकता है इसमें, 16 का बन सकता है। 16 सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 8 का वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 का है वो भी नहीं बन रहा है। 2 का, हाँ 2 के बन रहा है। तो देखते हैं, वापस से वो ध्यान रखना है, उस वन से स्टार्ट कीजिए जो किसी के साथ पेयर अप नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो ये वन हुआ, ये सिर्फ इसके साथ पेयर होगा, ये वन तो इसके साथ पेयर हो सकता है बाहर से, तो इससे स्टार्ट करते हैं। एक पेयरिंग ये हो गई, ये वाला वन सिर्फ इसके साथ हो सकता है पेयर, तो ये पेयरिंग हो गई, बचा ये। अब देखिए इसमें सारे कवर हो गए, हमें एक ये भी हो सकता था कि हम इसको इसके साथ में कंबाइन कर लें और इसको इसके साथ में कंबाइन कर लें, जो रेड वाले देख रहे हैं, लेकिन इससे जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आएंगी वो होंगी रिडंडेंट टर्म्स होंगी, तो उनका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए हम ब्लैक वाले उनको ही कंसिडर करेंगे पेयर्स को। नो नीड टू कवर दीज टूज, वन एंड सेकेंड पेयर, क्योंकि ये इसके साथ कवर हो चुका है, अननेसेसरी इसको इसके साथ कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एफ बराबर, अब इस इन ब्लैक वाले के लिए देखते हैं ना, तो इसके लिए देखते हैं क्या आ रहा है, तो क्या इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है बी, बी डॉट सी बार डी बार, सी बार डॉट डी बार प्लस, इस वाले के लिए लिखते हैं इन दोनों के लिए, तो इधर से क्या कॉमन है, ए बार, 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, और 2 का पेयर कितने वेरिएबल को एलिमिनेट करेगा, 1 को, तो एक पेयर एलिमिनेट हो जाएगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इसमें भी देखते हैं ए बार सी बार डी प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, ए बी बार, ए बी बार, और इन दोनों में से क्या आएगा, डी, तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्या है, रिडंडेंट टर्म्स हैं, इनको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ इक्वल टू एक्स वाई बार जेड प्लस डब्लू बार वाई जेड प्लस डब्लू बार एक्स जेड। इसमें देखो उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, तो ये भी एक तरीका हो गया क्वेश्चन देने का। यहाँ पे तो वो मिड टर्म्स की टर्म्स में, मैक्स टर्म्स की टर्म्स में क्वेश्चन दे रहा था, यहाँ पे वो एक्सप्रेशन की टर्म्स में दे दिया। और यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड डब्लू, 4 वेरिएबल है ना, डब्लू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल हैं, तो हम की में बनाएंगे। इधर डब्लू एक्स ले लेते हैं, इधर वाई जेड ले लेते हैं, वाई बार जेड बार वाई बार जेड वाई जेड बार वाई जेड, इधर ऐसे डब्लू बार एक्स बार डब्लू बार एक्स डब्लू एक्स बार डब्लू एक्स। तो अब इनको अपन फिल करना है अपने को इसके अंदर। तो देखो एक्स बाई बार जेड, इस वाली पोजीशन पे आउटपुट क्या है, 1 है, तो एक्स बाई बार जेड, तो बाई बार जेड ये है, ये पूरी, और एक्स देखना है, तो एक्स इन दोनों में कॉमन है ना, इस वाली में सेकंड रो और थर्ड रो में एक्स कॉमन है, और बाई बार जेड, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है ना। ये वाली टर्म ने क्या दिया, इन पोजीशन पे 1 प्रोवाइड किया। डब्लू बार बाई जेड, तो बाई जेड ये वाला पूरी रो, इसमें अगर सिंपली बाई जेड होता तो इस पूरी में आता 1 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, डब्लू बार भी है, तो डब्लू बार कहाँ कहाँ कॉमन है, एक तो बाई जेड वाली देख ली, तो ये पूरी, और डब्लू बार फर्स्ट और सेकंड में, इधर 1 और इधर 1, ये हो गया। अब डब्लू बार एक्स जेड, तो डब्लू बार एक्स ये वाली पूरी, और जेड कहाँ कॉमन है, इन दोनों में जेड कॉमन है, तो ये वाली हो गई सेकंड और थर्ड कॉलम में। बाकी सारी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 है ना। तो अब हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। 16 का नहीं बन रहा, 8 का नहीं बन रहा, 4 का नहीं बन रहा, 2 के बन रहे हैं, तो अब हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ये वाले 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी के साथ अदर के साथ कवर नहीं हो रहा। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। क्या इनको कवर करने की जरूरत है, नहीं।
इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये रेड डॉटेड में दिखाए जा रहे हैं इनको कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर इनको कवर करेंगे नो नीड टू कवर, नो नीड टू पेयर। अगर पेयर करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, रिडंडेंट टर्म मिलेगी, तो हमें पेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सो एफ यहाँ से क्या आएगा, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, बाई बार जेड और इधर से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स बाई बार जेड प्लस इसके लिए लिखते हैं तो इधर से क्या कॉमन है डब्लू बार और इधर से वाई जेड है ना। इसके लिए क्या टर्म आती, इसके लिए टर्म आती इस वाले के रेड के लिए ये क्या इससे देखें तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये है डब्लू बार और इधर से आएगा डब्लू, सॉरी इसके कवर करना है मेरे को, डब्लू बार एक्स इंटू यहाँ से जेड। तो इस एक्सप्रेशन को इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो डब्लू बार एक्स जेड ये है इसके अंदर ये क्या है रिडंडेंट टर्म है। एक और देख सकते हैं मेरे को, ये हमें दे रखा है बाई इक्वल टू पाई एम 0 1 4 5 6 8 9 12 13 14। तो यहाँ पे क्या दे रखी है पाई, पाई मतलब ये क्या है मैक्स टर्म्स हैं, ये क्या है मैक्स टर्म्स हैं। और मैक्स टर्म्स हम कब यूज, मैक्स टर्म कब लिखते हैं जब आउटपुट क्या हो जीरो हो। तो यहाँ पे हमें क्या के मैप के अंदर क्या भरने होंगे, जीरोस भरने होंगे। तो इधर ये वाई दे रखा है तो अब हम इसमें एक्सप्रेशन वेरिएबल्स नहीं दे रखे कितने वेरिएबल्स हैं, तो मैक्सिमम टर्म क्या है 14। तो 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए, 4 है ना। कुछ भी मान लीजिए ए बी सी डी मान लीजिए एक्स वाई जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए है ना। तो अब हम क्या है मैक्स टर्म्स वाले के लिए वो फिल करेंगे कि मैं अपनी ये पोजीशन पे जीरोस। तो ये सी बार सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी, सी बार प्लस डी बार, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 12 13 14 15 है ना, ये याद रखनी है। तो 0 पे, फिर 1 पे, 2 3 नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये जीरो फिल कर दिए, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ है उनमें हम 1 फिल कर देंगे। अब हमें पेयरिंग करनी है किसकी, जीरोस की, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखी है मैक्स टर्म दे रखी है। तो वही सबसे पहले देखेंगे बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 16 का तो कोई बन नहीं रहा, फिर उसके बाद 8 से 8 का कोई बन रहा है, हाँ 8 का बन रहा है, ये बन रहा है 8 वेरिएबल 8 सेल्स का अगर कोई पेयर बनाया तो उसमें से कितनी टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगे 2 की पावर 3, मतलब जो 2 की पावर है वो मतलब 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये 0 0 1 है, तो क्या इन 0 0 को सिंगल ही ऐसे पेयर करें, नहीं, इस 0 ये 0 0 इनके साथ पेयर हो जाएंगे और 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो ये ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। तो अब एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आएगा। तो इसके लिए तो क्या आएगी, सिंगल टर्म आएगी, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, 3 रिड्यूस हो जाएंगे, एक बचेगा। तो इधर से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है सी, तो सी डॉट, इससे इधर से देखते हैं इससे क्या है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बी बार, और इधर से कुछ कॉमन आ रहा है बी। तो ये इसका आउटपुट आ गया, मिनिमाइज फॉर्म आ गई।
सी प्लस बी बार प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डोंट केयर कॉम्बिनेशंस देखेंगे।